अस्सलाम वालेकुम। 5 अक्टूबर को नागपुर में सेवा की दूसरी स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाबी के साथ में मुनक्किद हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें भाई इमरान प्रतापगढ़ी ख़ास तौर से आए थे, एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा थे, डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा थे और पूरे महाराष्ट्र भर से सेवा के जो काम करने वाले लोग हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं और ख़ास तौर से नागपुर के तमाम दानिश्वर इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई, जो लोगों के तासुरात आए, उस पर से यह एहसास हुआ कि ये जो सेवा का मॉडल है, ये शायद कहीं न कहीं ये कामयाब मॉडल है, ये अच्छा मॉडल है। तो इस लिहाज से एक ख़ास नुक्ता सीरतुन नबी से मेरे ज़हन में आया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सेवा का जो मॉडल हमने सीरतुन नबी से अख़ज़ किया है, वो ये है कि हमको बिना रिज़ल्ट की परवाह किए काम करना है। हमारे इख्तियार में जितना है, वो ये कि हम काम कर सकते, अपनी सलाहियत, अपना पैसा, अपना जिस्मानी ताकत, अपनी दिमागी ताकत हम लगा सकते। हमको रिज़ल्ट की परवाह नहीं करना है। और यही गलतियां शायद बहुत सारी तंजीम में बहुत सारे लोग करते कि हम थोड़े दिन काम करने के बाद में ये सोचने लगते हैं कि भाई रिज़ल्ट नहीं आ रहे और रिज़ल्ट आना चाहिए। तो गलती हमसे ये हो रही है कि हमको ये महसूस होता है कि हमारे काम के बुनियाद पर, हमारी मेहनत के बुनियाद पर, हम जो भी कर रहे हैं उसके बुनियाद पर रिज़ल्ट आते हैं। सरासर ये गलत है। हमारे काम और हमारी मेहनत के बुनियाद पर रिज़ल्ट नहीं आते। और वही ये ख़ास नुक्ता जो सीरतुन नबी से है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सबको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की दावत का काम मक्के में शुरू किया, ये वो शहर था जो आपका अपना शहर था। आप वहाँ पर सादिकुल अमीन आपको कहा जाता था। और आपने मुसलसल पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ 10 साल तक मुसलसल काम किए। उसके बावजूद भी बज़ाहिर नज़रों से हमको कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आता, बल्कि ये हुआ कि 10 नबवी में आपको ताइफ़ का सफ़र करना पड़ा। मतलब कि आपको इतना वहाँ पर सताया गया कि आखिर में ये ऐलान हो गया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए। अब तसव्वुर करिए कि वो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया है, जो रहमतुल आलमीन है, इतनी मेहनत करने के बाद में ये रिज़ल्ट आ रहा, और वो भी साल 2 साल की मेहनत नहीं है, पूरे 10 साल की मेहनत है। और कितनी शिद्दत से है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी ये मामला बना कि आपको मक्का छोड़कर रातों रात ताइफ जाना पड़ा। एक दिन ताइफ आप रुक नहीं पाए कि ताइफ से वो तीनों सरदारों से मुलाकात के बाद में आपको इस कदर वापस आना पड़ा कि आपके पीछे वो सब छिछोरे लड़के लगा दिए गए जिन्होंने आपको पत्थरों से मार मार के लहूलुहान कर दिए, जिसके तुफैल में ये पूरी कायनात बनी। एक इंसानी तसव्वुर से हमको समझने की ज़रूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे, बज़ाहिर रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहे, इतने सताए गए कि आपकी जान लेने का आम ऐलान हो गया। शहर छोड़ के जाना पड़ा, वो अपना शहर जहाँ आप पैदा हुए थे, जहाँ पर गए वहाँ पर एक दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाए। अब सीन ये है, हालात ये है कि मक्के में आप दाखिल नहीं हो सकते और ताइफ में रह नहीं सकते। वो पोजीशन को हमने एक इंसानी एंगल से तसव्वुर करना चाहिए कि एक मिशन पे आप काम कर रहे हो तो अल्लाह किस लेवल तक आजमाता है, अल्लाह किस लेवल तक आजमाइश लेता है हमारी, कि जिस काम के लिए हम खड़े हुए हैं वो वाकई क्या अल्लाह की रज़ा के लिए है या फिर अपनी कोई अना या अपने नाम के नमूद के लिए है। अल्लाह के रसूल की सीरत से हमको ये मिलता है कि हमको मुसलसल काम करते जाना है बिना रिज़ल्ट की परवाह किए। तो एक वक्त वो आता है कि जब अल्लाह हमसे राज़ी होता है। और अल्लाह कब राज़ी होता है? अल्लाह हमारे वो काम की शिद्दत को देखता है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शिद्दत को देखा कि 11-10 साल मुसलसल काम किए, लेकिन उसके बाद में जो हालात बने, वो हालात ये हैं कि अल्लाह जब हाथ खोलता है, अल्लाह जब अपनी रहमतों को, बरकतों को खोलता है, तो हालात और मामला ये बना कि आप जब मक्के में आए और अगले साल का जो हज था, वहाँ से मदीने से जो है वो काफ़िला आया। आपने डायरेक्ट कभी उनको सीधे दावत नहीं दी, ना कभी उनसे मुलाकात हुई। एक तरफ आप मक्के में मुसलसल दावत दे रहे, वहाँ काम नहीं बन रहा, लेकिन अल्लाह जब आपकी मेहनतों से राज़ी हो गया, मैं ये इंसानी तस्वुर की बात कर रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि अल्लाह पहले राज़ी नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बाद में राज़ी हुआ। ये तो अल्लाह और उसका रसूल ही जाने कि उनका क्या रिश्ता है, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन एक इंसानी एंगल से समझने के लिए अल्लाह ने जो हमारे लिए मिसाल पेश की है, सीरतुन नबी, और सीरतुन नबी ये सर्टिफाइड तरीका है कामयाबी का। मैं उस ज़िमन में बात कर रहा हूँ कि 11वें साल का जो हज था, मदीने से एक काफ़िला आया, आपने दावत दिए
اور وہاں وہ قافلے میں کے کچھ افراد نے فوراً بیعت کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ میں کوئی بھیجیے مدینہ جو ہم کو قرآن پڑھائے سکھائے۔ اللہ کے رسول نے 2 صحابیوں کو بھیجے۔ 12ویں سال کے حج میں جب وہ واپس آئے تو وہ 75 افراد، غالباً 72 آدمی اور 3 عورتیں ایمان قبول کروا کر لائے، اور وہاں پر جو ہے پھر وہ بیعت ہوئی وہ قافلے اور ان کے صحابیوں کے ساتھ میں، اور انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ مدینہ آئیے، مدینے کو اپنا بیس بنائیے، مدینے کو اپنا مرکز بنائیے، ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے، آپ کا ایسا ساتھ دیں گے جیسے اپنے اہل و عیال کو دیتے ہیں۔ جو 10 سال مدینے کی زندگی ہے اس میں پورے عرب میں اسلام غالب ہوا۔ میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیرت النبی سے جو ہم کو اخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو بنا رزلٹ کی پرواہ کیے کام کرتے جانا ہے، کام کرتے جانا ہے، کام کرتے جانا ہے، کام کرتے جانا ہے، اس نیت کے ساتھ میں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ جب ہماری محنت سے اور ہماری نیت سے راضی ہوگا تو وہاں پر وہ مخرج پیدا کرے گا، اور وہاں سے تمام رزلٹ جو ہے وہ آنا شروع ہوں گے، جو ہمارے ساتھ میں ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ سیوا کے ساتھ میں ہوا کہ 10 سال 11 سال کی مسلسل محنت کے بعد میں آج یہ معاملہ ہے۔ اس کانفرنس کے بعد میں ہم کو محسوس ہوا کہ اب یہ کام شاید پورے بھارت میں نافذ ہونے کو تیار ہے کہ اللہ کے لیے رزلٹ کی پرواہ کیے بنا کام کریے۔ رزلٹ نظر نہیں آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو مایوس مت کریے، کیونکہ منکر نکیر جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں وہ ہمارا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہے۔ ہم کو مسلسل کام کرتے جانا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ راضی ہوگا اور یہ کام جو ہے وہ کام کامیاب ہوگا، سرسب ہوگا اور نافذ ہوگا۔ تو اس نہج پہ ہم کو کام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں کو قبول کرے اور ہماری محنتوں کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔